और आजकल की हमारी माँ बहन है न दरूद याद न कलिमा याद। जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाई बिस्तर पटकत है तो भदर भदर पीटत है। सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो देन, बारो लेके बुझवक दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद के कलिमा दरूद छोड़ दिए नहीं तो इतनी बुरी कहानी। अब इतनी लंबी कहानी याद के इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डेरकत मारे सो जाए। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़ी देर तक कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी। जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, झुट्ठिन है, कहा तो खीर बनावा, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ा के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा और इनके रोज मुलाकात कानी बिलैया सोते हैं। सास ससुर भूखन मरे, खीर कानी बिलैया खाए। जब माँ इतनी बड़ी फराडिन हुई है तो लड़का सही बोली बनेगा है? तो कह जइए मदरसा में कहे मौलाना भैया तेनी तबीज बना दो, लड़कवा हमार बहुत बहुरान है। लड़कवा कैसे सही होगा है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, मादने जर मादने फौलाद बन सकते नहीं। तो अफजल बोली ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस में है कि जो अपनी ज़िंदगी में 70,000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ ले तो जन्नती है ही है, और उनका इसाले सवाब जिसके नाम कर दे वो भी जन्नती। तो पढ़ो, खुद जन्नती बनो और अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब कर दो। और सबसे अदना शाख ईमान की क्या है? आला शाख तो है कलमा, और सबसे नीची वाली शाख क्या है? हुजूर फरमाते वादना इमाततुल अज़ानि तरीक़। ईमान की सबसे अदना शाख ये है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना। ये ईमान की अदना शाख है। मुसलमान के लिए है कि रास्ते पे कोई तंगी हो, कोई तकलीफ देने वाली चीज़ हो तो उसको हटा दे, ये ईमान की निशानी है। लेकिन आज क्या होता है? सड़क लंग बड़बड़ के बनी, ये भी इस्लाम में मना है। रास्ता तंग न करो। मुहर्रम रबीउल अव्वल के जुलूस लेके चली हैं तो रोड बंद कर दें, ये भी नाजायज। रोड मत बंद करो, पता नहीं कोई हाजतमंद गुजरने वाला हो, कोई बीमार हो, कोई परेशान हो और तुम रास्ता उसका रोके हुए हो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मुहर्रम में तादिया लेके चली हैं, वह जहाँ तनिक छज्जा निकला वो वहीं रोक दें, कहीं छज्जा गिरावा जाए। पेड़ है, पेड़ की शाख तो ही डाल काटी जाए, तादिया झुकेगी नहीं। क्यों नहीं झुकेगी? उसको झुका के निकाल ले जाओ। पेड़ न काटो, किसी का मकान न तोड़ो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत पहले अंग्रेजों का दौर था, एक अंग्रेज एक रास्ते से गुजरा तो उस रास्ते पे कोई रोड़ा पड़ा था। तो अंग्रेज ने देखा तो कहा लगता है कि अभी इस रास्ते पर कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, लगता है कोई मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। अगर मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते पे तकलीफ देने वाली चीज न होती। हम और आपका किरदार लोगों के दिलों में ये है और आज हम उसके उल्टा हो गए। आगे सरकार फरमाते हैं वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का हिस्सा है। हया शर्म, आजकल बहुत से लोग घर में चड्ढी पहन के सोते, चड्ढी पहन के घर में घूमेंगे, बिटिया देख रही है, बहन देख रही है, माँ देख रही है, आपकी गैरत मर गई है? आप चड्ढी पहन के घर में घूम रहे हैं, चड्ढी पहन के नहा रहे हैं लोगों के सामने, आपको शर्म नहीं लगती? जबकि मसला है ला यजूज़ु कश्फुल औरते, इस शर्मगाह का खोलना जायज नहीं है, ये बेहयाई है। ऐ लोगों, शर्म हया को अपनाओ।
एक आदमी रहा है कि बिटिया के शादी लाग एक लड़का के साथ है, तो बपुआ देखेगा, जब देखेगा तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है, तो देखे तो कहे तो मुल्ला लागत है हो, ये का कमाई का खवे बिटिया, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गए। जब बारात के दिन आए तो उसका दुल्हा बनावे खातिर लोग नवहावे चले, बहुत पहले की बात है, अब तो दुल्हा अकेले नहाए लिए थे, पहले नवहावत रहे मिल के लोग। तो जब उसका नवहावे चले तो उसके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ नहीं पावे, उसका उठावे तो उठवे नहीं करे। तो बपुआ रोवेला के हाई लाइट चढ़ाएगा, अब कैसे हुई? रिश्तेदार दरवाजे पर हैं, लड़की के वहाँ इंतजार हो रहा है, चढ़ाएगा कैसे हुई? तो का ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक होगी। तब बपुआ और रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी का दिन है, बाराती इंतजार में है, ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने कब ठीक है, कैसे हुई? डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी, ठीक होगी। लेके गए ऑपरेशन रूम में यहाँ, और दरवाज़ा बंद किए हैं ना, 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताजुब है, ला ये कौन ऑपरेशन हो, 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होगा, ठीक होगा। तो पूछा लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन कर दिए, ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसर में लगा ली इस रहे, पैंट के हुक बूसर में, बताओ हिया को हिया लगा ली तो उठ पाई आदमी है? ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना, कि कहाँ के बटन कहाँ लगावे चाहे। ऐ लोगों, पैंट पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन ये गुलाम नबी की पहचान नहीं है। जायज है पैंट बूसट पहनना, लेकिन गुलाम नबी की पहचान नहीं है। आज अफसोस है कि हमारा भाई देखने से नबी का गुलाम नहीं लग रहा है। ऐ लोगों, इस तरह दुनिया में रहो कि देखने में मुसलमान लगो। अल्लाह फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। अल्लाह फरमाता दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। आज हम नबी की गुलामी से दूर हो रहे हैं, अंग्रेज़ों की नकल उतार रहे हैं। लेकिन सहाबा नाज करते थे तो नबी की गुलामी पे नाज करते थे। इसीलिए एक सहाबे थे जिनका नाम है हजरत सफीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, रास्ते में जंगल पड़ा, जैसे जंगल में दाखिल हुए और जंगल का शेर आ गया सामने। अच्छा ही बताओ, हमका तुमका कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई? तनाई में कहूँ शेरवा मिल जाए गन्ना खेत में तो का हुई? नीचे कपड़ा तो पहले न खराब जी, फिर का हुए अल्लाह जाने। लेकिन वारे रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना की हिम्मत देखो, उनका ईमान देखो कि जब शेर को देखा तो फरमाते, बुखारी की हदीस में उन्होंने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, ए जंगल का शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं मौलाना हूँ, बल्कि सहाबे ने कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। क्या सहाबा को नाज था नबी की गुलामी पे? उनसे बढ़िया हम मौलाना नहीं बन सकते, उनसे बढ़िया हाजी नहीं हो सकते, उनसे बढ़िया नमाजी नहीं हो सकते, लेकिन उनको नमाज रोज़ा हज ज़कात तालीम हाफिज होने पे नाज नहीं था, बल्कि नाज था तो नबी की गुलामी पे नाज था। जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के गुलाम है तो हदीस में फ़अक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपने पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के उनके दोनों पैरों को चूमा।
वक़ाम इला जंबिही, और चूम कर उनके बगल में खड़ा हो गया। वसारा माहू, और उनके साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। ये सोच कर कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, जंगल का कोई दूसरा जानवर नबी के गुलाम को कहीं तकलीफ न दे दे, तो शेर निगरानी करने लगा। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अंग्रेज़ों की नकल न उतारो, अंग्रेज़ों के गुलाम न बनो, बल्कि जिंदगी में नबी के गुलाम बन जाओ। फिर इंशाअल्लाह देखो तुम्हारी कदमों के नीचे दुनिया होती है। तो निकाह करो, निकाह बहुत बड़ी इबादत है। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, जिसने शादी कर ली, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन निकाह किया तो आधा दीनदार हो गया। वलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, और चाहिए कि आधा दीन जो बचा है उसमें अल्लाह से डरे। मतलब ये है कि आधा दीन निकाह से कर लिया और आधा दीन अपनी बीवी को हलाल रोज़ी कमा के खिलाए, बच्चों को हलाल रोज़ी कमा के खिलाए, तो उसका दीन मुकम्मल हो गया। हलाल रोज़ी ये भी बहुत असर रखती है। ये आम और आप जो कमा कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हैं, रिज़्क़े हलाल, हराम वाला नहीं। एक थाने में यहाँ हम गए ने, कोतवाल साहब रहे, जान पहचान के मुसलमान रहे, तो गए चंदा मांगे, जलसा रहे, तो कहें मौलाना अगर हराम कर ले तो हमरे पास धई दी, और हलाल के रहे तो रुक जाओ, तनख्वाह मिले तब दी। तो हम चुप पे चलिए। अब बताओ, जब जानते हो कि वो हराम है, तो जैसे तुम्हारे लिए हराम वैसे हमारे लिए हराम। बोलो, रिश्ते हलाल। एक सहाबी बारगाह नबी में पहुंचा, अल्लाह के रसूल में बहुत सदमा में रहता हूँ। कहा क्यों? कहा जब कोई नमाज पढ़ता मैं भी पढ़ता, जब कोई रोज़ा रखता मैं भी रख लेता, जब कोई तिलावत कुरान करता तो मैं भी कर लेता, लेकिन जब कोई अपना माल अल्लाह के नाम पर सदका करता है और मैं गरीब हूँ, गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता, तो मुझे सदमा रहता है कि काश अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी अल्लाह के नाम पर सदका दे करके सदक़े का सवाब मैं भी पा जाता, लेकिन गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता। अल्लाह के रसूल, इसका रातों दिन हमें सदमा लगा रहता है। तो हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबी गम न करो, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं ना। कहाँ? हुजूर फरमाते हैं, जो तुम अपनी बीवी बच्चों को हलाल रोज़ी कमा कमा के खिलाते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें रोज़ाना सदका करने का सवाब अता फरमाता है। पता चला रिज़्क़े हलाल में बड़ा फ़ायदा। तो है लोगों, निकाह करो। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन किससे करो? हदीस पाक कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। अब कौन औरत पसंद है? जो पसंद है उससे निकाह करो, बेहतर औरत से। और बेहतर औरत कौन है? तो सरकार फरमाते हैं कि अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुनकिहुल मरअतु बिअरबाति अशिया, की औरतें निकाह की जाती हैं 4 चीज़ों की बुनियाद पर। 4 चीज़ों को देखकर लोग औरतों से शादी कर लेते हैं। ली जमालिहा, उसके हुस्न को देखकर, वली मालिहा, और उसका माल देखकर, वली हस्बिहा, और उसका खानदान देखकर, वली दीनिहा, और उसका दीन देखकर। कि दुनिया में कुछ तो दौलत देखकर निकाह कर लेते, कुछ हुस्न जमाल देख के निकाह कर लेते, कुछ खानदान देख के निकाह कर लेते, और कुछ दीन देख के निकाह कर लेते। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें क्या करना है? सरकार फरमाते, फस्फुर बिदातिद्दीन,
ऐ मेरे सहाबा तुमको हर सूरत में दीन को तरजीह देना है, दीनदार लड़की से शादी होनी। इसलिए आप जब शादी का वक्त आए तो दीनदार घराना देखिए। जब औरत दीनदार होगी तो घर में भी दीन फैलेगा, घर में भी दीन फैलेगा, वरना फिर माशरा घर का बेकार होगा। मैंने कल एक हदीस पढ़ाई थी तो उसमें है अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल ईमानु बदउन व सबउन शुअबा, कि ईमान के अंदर, ईमान एक दरख्त है और उसकी 70 से ज़्यादा ढाल शाखें हैं। जैसे एक दरख्त होता है उसकी शाखें होती है ना, टहनियाँ, ऐसे ईमान एक दरख्त है, उसके अंदर 70 से ज़्यादा शाखें हैं। अब उन शाखों में सबसे अफजल शाख कौन है, सबसे निचली शाख कौन है? तो हुज़ूर फरमाते अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की सबसे अफजल शाख, आला शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना। ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना ये ईमान की सबसे अफजल शाख। आज कितने लोग ऐसे हैं जो 24 घंटा गुजर जाता कलमा ज़बान पे नहीं आता। और मक्का शरीफ में एक औरत थी सुमैया, हजरत अम्मार बिन यासिर की माँ, बड़ी गरीबी में थी लेकिन ईमान लाई। अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया ईमान लाई हैं, तो अबू जहल तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पर पहुंच गया मारने के लिए। दरवाज़ा खटखटाया, सुमैया ने दरवाज़ा खोला। अबू जहल ने पूछा क्या तो इस्लाम कबूल कर चुकी है, नबी का कलमा पढ़ चुकी है? तो देख रही है तलवार हाथ में मार देगा, लेकिन ईमान क्या सुमैया का था। आजकल के मेहरुए हुए थे तो फौरन झूठ बोल देती, कहीं ना ही भैया को कहा थे आंखें फुट जाए हम नहीं पढ़े, कोड़ियाए जी भैया हम नहीं बोले, फौरन कही थी। लेकिन वारे सुमैया का इश्क, इश्क रसूल, कि जब दुश्मन ने पूछा क्या तूने नबी का कलमा पढ़ा है, तो हाँ के बजाय सुमैया ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के सुमैया ने सुनाया था। जैसे अबू जहल ने कलमा सुना, सुमैया के पेट पे तलवार मारी और सुमैया वहीं गिरी और शहादत हासिल हो गई। इस्लाम में सबसे पहले औरतों में शहादत पाने वाली अगर कोई है तो गुर्बत में हजरत अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया है। ऐ मेरी माँ बहनों, आज तुम पर कोई तलवार नहीं उठाए है, तुम मुसलमान घर में पैदा हो, आसानियां तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे जबान पे कलमा नहीं आता। अगर कोई का सिखाओ, कहो कि पढ़ लो कलमा, अगर पढ़ावे लगो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ले जबाने ने तुरी है कि कोई याद ना हो जाए। कल का माहौल कितना अच्छा था। कल की हमारी माँ बहनें बहुत अच्छी थी, अपने बच्चे को लेती थी गोद पे और सीना पे थपकियां दे दे के सुलाती थी, दरूद पढ़ के कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे नमाजी होते थे, आशिके रसूल बनते थे। बुजुर्गों की तारीख पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे कैसे नवाजा है। लड़की गरीब हो शादी कर लो, लड़का गरीब हो निकाह कर लो। बहुत से लोग तो बिटिया बैठाए रहते हैं कि कोई मालदार दामाद मिली तब कर बे, वही में यह लड़की बुढ़ाए जाती। दीनदार नहीं तलाश करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सबसे चहीती बेटी फातिमा ज़हरा थी, लेकिन सरकार ने अपनी चहेती बेटी का निकाह किससे किया? हज़रत अली शेर खुदा से किया। और हज़रत अली इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि शादी हो गई, 2 साल गौना नहीं गया, हज़रत फातिमा का गौना नहीं गया।
लोग कहने लगे अल्लाह के शेर निकाह हो गया, 2 साल हो गया, रुखसती नहीं कराए। तो हजरत अली कहते हैं कहाँ ले आऊं, मेरे पास तो घर भी नहीं है। बताइए, ऐसे गरीब थे। आज कितनों कोई गरीब हो लेकिन घर तो होता है उसका, चाहे छोटा ही हो, चाहे टीन ही का क्यों ना हो। हजरत अली के पास मदीने में कोई घर नहीं था और रसूलुल्लाह ने शादी कर दी। न कोई खजूर की बाग, न कोई घर, न कोई दौलत। हुजूर ने हजरत अली का इल्म और अमल देखा तो रिश्ता कर दिया। 2 साल हो गया, रुखसती नहीं हुई। जब लोगों ने कहा तो कहा घर नहीं, कहाँ ले आए। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा अली मेरे 2 मकान हैं, दोनों मकान को देख लो। एक में मैं रहता हूँ, एक खाली पड़ा है। दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए वो मकान में तुमको नजराना देता हूँ। तब मदीने के अंसारी ने हजरत अली को अपना घर जब नजराना दिया, तब हजरत अली हजरत फातिमा की रुखसती करा के अपने घर लेके आए। और आज हम मालदार की तलाश में लड़की की जिंदगी खराब कर देते।